Today, Assam Assembly adopted Uniform Civil Code. Assam will be the third state after Uttaranchal and Gujarat to have an Uniform Civil Code. We have passed the bill today. Now it will be forwarded for assent of the President of India. Once we got the assent, the bill will become act and it will be enforced in our state. I am very happy that this was our election commitment. During our election campaign, we committed to the people of Assam that if BJP comes back to power, in the very first session of Assam Assembly, we will adopt Uniform Civil Code. Today we have passed the UCC and fulfilled one of our commitment during the election. Also, the bill actually addresses issues like polygamy, like love jihad, and so if you can give some light. If you see that highlights of the UCC can be categorized in certain section. First, it regulates marriage and rights of a woman. It regulates live-in relationship to the extent that it should be registered, and if there is any kids, he should or she should get full rights as daughter and son of that couple. It also excludes the tribal population. They will not be part of UCC. It also mandated that whether it is a boy or whether it is a son or daughter, everybody will have a equal rights to the parental properties. So it is a complete course. Now the Shariat Act will not be implemented in Assam, as well as Hindu Succession Marriage Act will not be implemented in Assam. In place of both the personal law of Hindu and Muslim, it will be a uniform civil code which will fulfill the aspiration of everyone. Some people are questioning the inclusion of live-in relationship. Yes, children born out of a live-in relationship will get the complete status and will have a rights on the parental property. देखिए, ये एक ड्राफ्ट बिल बना था उत्तरांचल से, इसका बाद गुजरात में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए और हम भी असम में असम का सिचुएशन का साथ इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया हो। लेकिन ये बिल राष्ट्रपति का एसेंट मिलने का बाद यहाँ रूल बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अगर कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अमेंडमेंट सही है तो जरूर अमेंडमेंट भी किया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट कोड। मेरा नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। कांग्रेस पार्टी बार बार आज शरीयत की बात कर रहे थे, कुरान की बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस ने इस बिल को विरोध किया, हालांकि मेरा लगता था कि बिल को सपोर्ट करेगा, और कांग्रेस पार्टी उन्होंने असम का जनता का ओर से नहीं बोल रहा था। कांग्रेस एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बिहाफ में बोल रहे थे। तो हमारा कंटेंशन यही था कि आप समाज के लिए बोलो, स्टेट के लिए बोलो, लेकिन एक रिलीजियन के लिए ही आपको बोलना सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस सुधारा नहीं है। कांग्रेस ने बार बार एक पार्टिकुलर रिलीजन का बारे में ही बोलते रहा। मेरा नहीं लगता है कि ये अच्छा मैसेज जाएगा। असम में लोग एक नया एक प्रकार से नया है। मैक्सिमम आप सोशल मीडिया में देखेगा, maximum we are getting support from the Muslim community of the state, because everybody reforms art, everybody कुछ
जो अधिकार खास करके विवाहित महिलाओं का सब पॉलीगेमी ना हो, विवाहित महिलाओं को अधिकार मिले, बेटा बेटियों का बीच में कोई डिवीजन ना हो, इक्वल में कोई डिवीजन ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, रिलेशनशिप रेगुलेट हो, तो हमें काफ़ी मुसलमान समाज का सपोर्ट मिले। और आप लोग जानते हैं इस बार असम का मुसलमान समाज में ईद का समय गाय का कुर्बानी नहीं करने का भी एक सिद्धांत लिए है। तो इसीलिए मेरा लगता है कि समाज बदल रहा है, समाज यूसीसी को वेलकम किया है। 40% मुसलमान होने बावजूद हम असम में कोई विरोध का सामना नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरा लगता था इनिशियली कुछ विरोध होगा, लेकिन वो विरोध कांग्रेस ही करता है, समाज नहीं करते हैं। सर, एक लॉजिक ये है कि अगर बीवी का तबीयत खराब है तो विधानसभा में दिया था। देखिए ये क्रूरता है। हमारा हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति में हम मानते हैं कि पति पत्नी का रिलेशन एक डिवाइन रिलेशन होता है। अगर मेरा पत्नी का बीमार हुआ, मेरा काम दोबारा शादी करना नहीं है, मेरा काम है पत्नी को ट्रीटमेंट करवाना। लेकिन कांग्रेस बोल रहा है कि मेरा पत्नी बीमार है तो और एक शादी करने का मौका मिलना चाहिए। ये क्रूरता है। ये कोई एक प्रतिष्ठित पॉलिटिकल पार्टी बोल ही नहीं सकता। अगर आपका बीवी का बीमार है तो आप उनको ट्रीटमेंट करेगा, आप उनका ख्याल रखेगा। उल्टा आप दोबारा शादी करेगा और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं करेगा और मेंटल एगोनी में पुश कर देगा। ये कैसा समाज हो सकता है? तो इसीलिए हमने ये डिमांड को रिजेक्ट किया हो। कोई कारण में, अनलेस यू प्रूव दैट शी इज अनफेथफुल, बाकी कोई कारण में पॉलीगेमी को आप अलाउ नहीं कर सकते। और उसमें भी शादी होगा, अगर आप बोल सकते हैं शी इज नॉट फेथफुल, आपको लॉ में जाना पड़ेगा, डाइवोर्स लेना पड़ेगा, एंड आफ्टर ए प्रॉपर डिक्री यू कैन हैव द सेकेंड मैरिज और ए मैरिज आफ्टर डाइवोर्स। मिनिस्ट्री एक्सपेंशन को लेकर के हो जाएगा समय में।